गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये कुछ क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण युग से। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो आपको बुक्स में यूजुअली नहीं मिलते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जब आयोग ना देखता है कि भैया ये चिंदी चोर क्वेश्चन सबने पढ़े हैं, कुछ ऐसा पूछते हैं जो पढ़ा ना हो, तो भाई इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चौपानी मांडो नाम तो आपने सुना ही होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा चौपानी मांडो से उत्तर पाषाणिक चरण से लेकर नव पाषाण युग तक के चरण का उल्लेख किस में किया गया, तो हम क्या कहेंगे चौपानी मांडो में। ये कहाँ पर है? ये बेलन घाटी में स्थित है। अब मुझसे पूछेगा कि अच्छा ठीक है बताइए खोज किसने किसकी की है। तो अगर मुझे दे देगा बागोर की खोज किसने की है, तो किसने की है? बी.एन. मिश्रा ने की। ये है कहाँ पर? ये है राजस्थान में नौदा टोली की खोज किसने की? एस.डी. सांकलिया ने की। और ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की खोज किसने की है? वी.एस. बाकड़कर ने की। और ये कहाँ? ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ पता होगा कि एक वहाँ पे ताबीज़ का साक्ष्य मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ताबीज़ जो मिला है वो प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कुछ क्वेश्चन जोड़े बनाने के आते हैं जिसमें आपको एक तरफ जो स्थल पाए गए हैं उनका नाम दे दिया जाएगा, एक तरफ आपको स्थान दे दिया जाएगा और आपको मिलाना होगा। तो अगर मुझसे पूछेगा सनौली हम सबका प्यारा उत्तर प्रदेश में मिलता है, और मीताथल ये थोड़ा सा कम पड़ा हुआ है, हरियाणा में मिलता है। बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में, और संघोल पंजाब में। लहोरा देव एक बार फिर से आ जाइए उत्तर प्रदेश में। तो याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश में दो है, एक तो सनौली है और एक कौन सा है? एक लहोरा देव है। और मीताथल कहाँ है? हरियाणा में। बीरभानपुर ये आपने सुना होगा, बहुत सुना सा नाम लगता है। ये कहाँ है? पंजाब में है। संघोल कहाँ है? बीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और संघोल कहाँ है? पंजाब में। आपसे पूछता है अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा है कहाँ पर? ये राजस्थान में। क्रीड़ा स्थल या स्टेडियम जो खेल के लिए बना होता है ना मैदान, वो कहाँ से मिलता है? वो कुराल से मिलता है। इनाम गांव बहुत नाम सुना होगा आपने। महाराष्ट्र में भीमा की एक सहायक नदी है घोड़ नदी, उसके तट पर स्थित है और ये जोरवे संस्कृति का पूरा स्थल है। कौन सा? इनाम गांव। नौदा टोली और कायथा ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। और आपसे पूछेगा क्या? पूछता ही है कि पशुपति मुद्रा पर किन किन जानवरों के अवशेष मतलब चित्र मिलते हैं, उल्लेख मिलता है, सॉरी। तो व्याघ्र को क्या बोलते हैं? बाघ भी बोलते हैं। तो मतलब व्याघ्र जो होता है उसको संस्कृत में व्याघ्र बोलते हैं बाघ को। और बाघ, सेकंड वन इज हाथी, गैंडा और भैंसा। चलिए याद करते हैं। व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। व्याघ्र की जगह पर आपको बाघ भी मिल सकता है। तो चार कौन कौन से हैं? व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। एक क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सर्वप्रथम आग का प्रयोग किसने कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आग का ज्ञान कब हुआ था, तो हम कहेंगे निम्न पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन ये थोड़ा ट्रिकी है, चलिए दोबारा से करते हैं। सर्वप्रथम आग का प्रयोग कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। और आग का ज्ञान कब हुआ था? निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था। अच्छा, आपसे पूछता है कि हैंडेक्स कहाँ से मिला है, तो ये कहाँ से मिला? पहलगांव से मिला है, पहलगांव से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया था, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिले? ये मिले हैं आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुए। फिर से आप याद कर लीजिए, जो मध्य पाषाण काल था उसमें पशुपालन शुरू हो गया था, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक उन्नति बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हम कहेंगे मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक उन्नत बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। एक क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल शब्द किसने दिया था, तो याद कर लीजिए सर जॉन लुब्लाक ने दिया था। किसने दिया था? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कौन सा? नवपाषाण काल शब्द किसने दिया था, तो किसने दिया था? जॉन लुब्लाक ने दिया था। सांबर, हम सबको पता है सांबर कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से क्या सर्वाधिक प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य मिले। एक ट्रिक है, आप याद करना चाहें तो याद कर लें इससे। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। तो झील के आसपास वनस्पति पाई जाती है ना, तो प्राचीनतम वनस्पति कहाँ से मिली है? सांभर से मिली है।
फिर अगर आप उत्तर प्रदेश वाले हैं तो खुश हो जाइए। संपूर्ण विश्व को कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? संपूर्ण विश्व में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो अपने उत्तर प्रदेश लहुरा देव से प्राप्त हुआ। अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था लहुरा देव कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में एक और स्थल था, जरा याद कीजिए, सनौली। सनौली भी कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में है। फिर से वही मिलान करने वाले आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से, तो हम देखेंगे अतरंजी खेड़ा जो है वो भी उत्तर प्रदेश में। चिरौंद ये बिहार में है। मेहरगढ़ जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, मेहरगढ़ ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। लंगनाच कहाँ है? गुजरात में। आदमगढ़ अभी हमने पढ़ा था आदमगढ़ के बारे में कि जो पशुपालन शुरू हो गया था, ये देखिए आप मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया था जिसके साथ काम आदमगढ़। तो ये आदमगढ़ है कहाँ पे? ये आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। हथनौरा भी मध्य प्रदेश में। अच्छा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अभी जो हम लोग ने पढ़ा है, उत्तर प्रदेश में एक तो सनौली है, एक आपका लहुरा देव है। लहुरा देव से प्राचीनतम वनस्पति के सॉरी प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अतरंजी खेड़ा भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और आपसे पूछे चिरौंद कहाँ है, ये है बिहार में है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हथनौरा भी मध्य प्रदेश में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। ऊँट की हड्डियाँ, क्वेश्चन ये थोड़ा सा नया है, आप लोग ने सुना हो तो अच्छा है। और ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। चावल कहाँ है? रंगपुर सौराष्ट्र में, और ये मादर नदी के किनारे। हड़प्पा और कालीबंगा में दुर्ग नगर के रूप में पश्चिम, अच्छा ठीक है, हड़प्पा और कालीबंगा में जो दुर्ग हैं वो नगर के पश्चिम में स्थित है। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? मधादा से प्राप्त हुए, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पर मूव करते। मांडी कहाँ है? तो मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। मांडी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। स्थल और हम नदी देखेंगे तो हड़प्पा का है रावी नदी के किनारे। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे। एक बार फिर से हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। ये किसने कहा? पिक्कड़ महोदय ने कहा। पिक्कड़ महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। पीपल, अच्छा एक है कि जो वहाँ पर मुहरे थे उस पर एक किसी पेड़ का अंकित चिन्ह था, वो कहाँ से, कौन सा पेड़ था? तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे मिलेंगे, याद रखिएगा पीपल का पेड़। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक दफनाने के स्थल के रूप में की गई है। अब देखो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए। एंड लास्ट वन इज मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साथ बागोर होशंगाबाद से प्राप्त हुए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। और भी आपको अगर ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आइए हमारे चैनल पे, मिलकर तैयारी करते हैं साथ में, क्योंकि पता नहीं कब सिलेक्शन हो जाए, कब हम एक नंबर से रह जाएं, तो हमको कसर नहीं रखनी है। चैलेंजेस तो आते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।